परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है और इसमें हमें आनंदित होने और मगन होने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि दिन परमेश्वर ने दिया है तो आनंद भी परमेश्वर ने ही दिया है। हालेलुया। प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर कहता है कि वो हमें स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद से दिन प्रतिदिन भरता है। आमीन। हमने पिछले दिनों में अनुग्रह के विषय में भी सीखा था। वो हम पर अनुग्रह कर रहा है ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके और आशीषों को प्राप्त कर सके। आमीन। आइए हम आज एक नए विषय की ओर जाएंगे। कल हमने अपना प्रार्थना का विषय समाप्त किया और आज मुझे काफ़ी ईमेल्स और काफ़ी गवाही आई है और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि लोग वचनों को सुन रहे हैं और परमेश्वर उनके ग्रहण करने के द्वारा उनके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। गवाहियाँ इसलिए नहीं आ रही है प्रियो क्योंकि वचन मैं प्रचार कर रहा हूँ, गवाहियाँ इसलिए आ रही है क्योंकि वचन आप ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। वचन प्रचार करने के लिए मेरे स्थान पर परमेश्वर हजारों बर्तनों को इस्तेमाल करता है, परंतु जो वचन ग्रहण करता है परमेश्वर उसके ही जीवन में कार्य करता है। आमीन। सो आइए आज एक नए विषय की ओर हम बढ़ेंगे और मुझे नहीं लगता ये भी विषय हमारा 1 या 2 दिन में खत्म होगा, पर हम देखते हैं जैसे प्रभु अगुवाई करे वैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाकर अपने आप को नम्र और दीन करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद और विश्वास के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर पिता। इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तू दिन प्रतिदिन हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के आने वाले वचनों के लिए हम अपने हृदय और अपनी आत्मा को साफ करते हैं परमेश्वर पिता, शुद्ध करते हैं प्रभु जी। जाने अनजाने में हमसे हुए गलतियों की क्षमा कर राजा प्रभु। जब हम वचन सुनते हैं, हर बरगलाने वाली आत्मा को यीशु नासरी के नाम से, हर डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को यीशु नासरी के महान और पवित्र नाम में हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, तेरी उपस्थिति को हम अपने जीवन में मांग लेते हैं राजा। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, आइए आज हम एक नए विषय की ओर जाएंगे और अभी मुझे पूरी खातरी है कि आप बाइबल, पवित्र शास्त्र, पेन, पेंसिल, नोटबुक्स आप साथ में लेकर बैठते हैं और मनन भी कर रहे हैं और उस पर वचन को पढ़ भी रहे हैं और परमेश्वर को समय भी दे रहे हैं। हालेलुया। आज हम एक सब्जेक्ट को देखेंगे, एक विषय को देखेंगे जिसका हेडिंग आप लिख सकते हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज गॉड्स वॉइस। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हम में से हर एक के जीवन के लिए। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, ये हम किस बात से पहचाने। आमीन। हाउ टू रिकॉग्नाइज गॉड्स वॉइस, परमेश्वर की आवाज़ को हम कैसे सुने। प्रियो, कलीसिया में कई लोगों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है। हम बड़े बड़े सभाओं में जाते हैं, छोटे छोटे कस्बों में जाकर सेवा करते हैं, जहाँ पे 10 लोग होते हैं वहाँ सेवा करते हैं, जहाँ 1 लाख लोग होते हैं वहाँ सेवा करते हैं। परंतु कई लोग मुझे एक प्रश्न पूछते हैं, वो बड़ा कॉमन है कि पास्टर ब्रदर, परमेश्वर आपसे ही बात करता है। आप हर बार बोलते हैं पवित्र आत्मा कह रहा है, प्रभु की आत्मा कह रही है, प्रभु कह रहा है, हमने कभी परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना। पिछले कई दिनों से मैं इस पर प्रिपरेशन कर रहा था और मुझे आज जब मैं मनन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा मैं इस विषय को छू और आपके बीच में रखूँ ताकि आप भी परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके। हालेलुया। प्रियो, इसमें कोई संदेह नहीं है, परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया। और हम आगे देखेंगे। हमको कुछ लोगों ने पूछा कि परमेश्वर आपसे बात करता है यानी आप धर्मी हैं, हम पापी है। नो, नॉट एट ऑल। हालेलुया। हम सब धर्मी हैं प्रियो। कोई भी सिद्ध इस पृथ्वी पर नहीं है, केवल यीशु मसीह ही सिद्ध है। हालेलुया। बट टू लिसन गॉड्स वॉइस यू हैव टू, देयर आर सर्टन प्रिंसिपल्स, अगर हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ सिद्धांत है जो हमें, जिस पर हमें चलना होता है। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, जैसे मेरी आवाज़ आप स्पष्ट रीति से सुन रहे हैं, उससे भी अधिक फ्लॉलेस वॉइस है ना, जिसमें किसी भी प्रकार का गलत नहीं रहेगा, कोई भी शब्द गलत नहीं रहेगा, ऐसे परमेश्वर की आवाज़ है। हालेलुया। पर उसको सुनने के लिए हमें कुछ सिद्धांतों का पालन करना होता है। उसके विषय में आज हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिलना है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अगर आपको मिलने जाना है, तो कुछ प्रिंसिपल्स है ना, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो आपको पूरी करनी होती है। उसके बाद भी हमको पता नहीं है कि हम उनसे मिल पाएंगे या नहीं, है ना। पीएमओ ऑफिस में अप्लीकेशंस, फिर स्ट्रॉन्ग रीज़न देना, कॉन्क्रीट रीज़न देना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि क्यों आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। वैसे तो वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है, उनका अधिकार है और लोगों का भी अधिकार है उनसे मिलने का, और उनका भी लोगों से मिलने का अधिकार है। हालेलुया। परंतु सिस्टम वैसा होने की वजह से हमें बहुत सारे बातों को क्रॉस करके जाना पड़ता है। हालेलुया। वैसे ही प्रियो, जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो हमें कुछ सिद्धांतों को पार करके ही आगे जाना होता है। हालेलुया। और मैं आपको एक भेद की बात बताता हूँ।
भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने से ज़्यादा सरल है आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने। हालेलुया। वो आप उसकी आवाज़ को ज़्यादा सरलता से सुन सकते हैं। पता नहीं प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचने के लिए कितनी फॉर्मेलिटीज़ को हमको करना पड़ेगा, परंतु अगर आप प्रभु की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो वो उससे ज़्यादा सरल है। हालेलुया। हम वचनों के द्वारा देखेंगे। लेट अस लुक इनटू द वर्ड। वचनों में देखेंगे। प्रियो, क्या होता है, बहुत बार हमारे जीवन में हमें कोई आवाज़ आती है, हम कुछ सुनते हैं, चाहे वचनों के द्वारा या कभी हम स्वप्न देखते हैं, कभी दर्शन होते हैं, है ना। पर हमें खातरी नहीं होती कि ये आवाज़ परमेश्वर की है या शैतान की है, ये मेरी ही आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज़ है। हालेलुया। कई बार आप पता नहीं कंफ्यूज होते हैं कि नहीं। आप हो सकता है आप सुलझे हुए लोग हो, आपको सब तुरंत समझ में आ जाता होगा, परंतु मैं अपने शुरुआत के दिनों में इन बातों में बहुत उलझा हुआ था, है ना। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता था कि मुझसे कौन बात कर रहा है। वचनों के द्वारा, लोगों के द्वारा, पासबानों के द्वारा बड़ा कठिन होता था इवैल्यूएट करना कि ये परमेश्वर का वचन बता रहे हैं या ये अपनी पर्सनल बात मुझ पर डाल रहे हैं या ये मेरी ही आत्मा है जो ऐसा सोच रही है। बड़ा कन्फ्यूजन होता था। हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 12 वचन, है ना। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 एंड वर्स 12 आप लिख सकते हैं। नीति वचन की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 12 वचन कहता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ। देयर इज अ वे दैट सीम्स राइट टू अ मैन बट इट्स एंड इज द वे टू डेथ। है ना। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम कुछ सुनते हैं और हमको ऐसा लगता है ये परमेश्वर की ओर से है ना, और हम उस पर चल पड़ते हैं, पर जब हम अंत में वहाँ पहुँचते हैं तो वचन कहता है वहाँ हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, वहाँ मृत्यु ही होती है। मृत्यु जब शब्द आता है तो हर बार शारीरिक ही नहीं होता है ना। अगर मैं किसी लालच में अगर किसी मार्ग पर चलूँ और अंत में जाकर मुझे कोई फल प्राप्त नहीं होगा तो वो मेरे लिए मृत्यु के बराबर ही होता है। हालेलुया। इसीलिए वचन यहाँ पर कहता है कि हम कई मार्ग ऐसे होते हैं जो दिखने में सरल है, पर अगर हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ मृत्यु ही मिलेगी। हालेलुया। इसलिए हमको ना हर बार सचेत रहना होता है। इसलिए मैं हर बार आपको बताता हूँ सचेत रहो और जागते रहो। आमीन। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। ये वचन आज मुझे जब मैं मनन कर रहा था तो मुझे बड़ा पसंद आया। परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात की और आपको कुछ संदेशा देने के लिए यीशु मसीह ने बोला है और मैं आपको ज़रूर दूंगा। आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, उसका पहला वचन। मैं भी आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी अपने वचन बाइबल में पढ़ेंगे। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। प्रियो, आप अगर मैं गलत नहीं तो मैं आपको ऑलमोस्ट मेरे हर संदेश में बोलता हूँ कि वचन को लिखो और उसको परमेश्वर के वचन से मिलान करो। हालेलुया। जब आज मैं ये वचन मेडिटेट कर रहा था, इस पर पढ़ाई कर रहा था, पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे कहा कि मेरा ये वचन के द्वारा तेरे लोगों को संदेश जरूर देना। आमीन। इसीलिए हमको वचनों को लिखना जरूरी है। प्रियो, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। जरूरी नहीं कि मैं जो आपको सब बताऊं वो सब सच ही हो। हालेलुया। ये कब आप पता लगाएंगे? जब आप इन वचनों का अध्ययन करेंगे और इन वचनों को परमेश्वर के वचन से मिलाएंगे। और जब परमेश्वर का वचन अगर मेरे वचन से मिलान बताता है या मिलान दिखाता है, तब वो वचन परमेश्वर का वचन कहलाता है। प्रियो, हालेलुया। इसीलिए मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि वचनों को लिखिए, वचनों को बाद में जांचिए, परखिए कि वो ताया हुआ वचन बताया गया है कि नहीं। हालेलुया। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, इंक्लूडिंग मी, है ना, मेरी भी प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो। इसका अर्थ है मुझे भी परखो। पासबान, अगुवे, लीडर्स, जितने भी लोग वचन प्रचार करते हैं उनको सबको परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। और ये वचन जब मैंने पढ़ा तो मुझे इतना आनंद हुआ कि आज मैं कलीसिया को ये वचन बताऊंगा। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग यू पीपल ऑफ गॉड दैट रीड एंड राइट द वर्ड। हालेलुया। कि वचन को पढ़ो भी और वचन को लिखना भी जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आपको सावधान रहने की जरूरत है जब आप वचन सुनते हो, खासकर कलीसिया में
मीडिया में, जैसे अभी मैं मीडिया के द्वारा आपसे बात कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, क्रूसेड्स में, टीचिंग सेमिनार्स में, भविष्यवाणी के द्वारा, अलग अलग स्थानों पर जब आप वचन सुनते हो तो पहला यूहन्ना उसका 4 और 1 के अनुसार करो। हर एक आत्मा की प्रतीति करने की जरूरत नहीं, उसे वचन से मिलान करो। हालेलुया। प्रियो, ऐसा बहुत बार होता है कि परमेश्वर कई बार हमसे बात करता है और क्या होता है, इससे पहले कि हम उसको समझ सके शैतान आता है और हमारे अंदर दूसरा विचार डाल देता है। हालेलुया। आपके विषय में मुझे पता नहीं, मैं आपको जानता नहीं, परंतु ये मेरे साथ कई बार हुआ है और ये पवित्र शास्त्र में भी हुआ है। आज हम वचन के द्वारा देखेंगे कैसा ये हमारे जीवन में शैतान फट से काम करता है। मैं चाहता हूँ आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 4 वचन निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वचन कहता है, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हालेलुया। आप जानते हैं क्या, जब बीज बोया जाता है, कभी किसान को आप बड़े ध्यान से देखिए, जब किसान बीज बोता है तेव्हा पक्ष्यांचा थवा असतो ना, थवा पक्ष्यांचा थवा म्हणजे काय, बहुत सारे पक्षी होते हैं आकाश में, है ना। जब बीज बोने का कार्य शुरू होता है तो आप देखिए पेड़ों पर बहुत सारे पंछी बैठे मिलेंगे, हवा में उड़ते हुए मिलेंगे झुंड में, है ना। थवा है ना मराठी में, जो मैंने आपको बताया पक्ष्यांचा थवा असतो, इसका अर्थ पक्षियों का झुंड होता है जो ऊपर से मंडराते रहता है। हालेलुया। ताकि जैसे ही किसान का ध्यान वो वहाँ से हट जाए तो वो सट्ट से आके वो बीज को चूग ले। आमीन। प्रियो, कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसा ही होता है, जब वचन के द्वारा, परमेश्वर के सेवक के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा जब परमेश्वर आपसे बात करता है, इससे पहले कि आप उस बात के ऊपर विचार करना शुरू करें, तुरंत शैतान आता है और आपके मन में कोई और विचार डालता है और इसको निकाल लेता है। ये वो उस पक्षी की तरह है जो बीज बोए गए उसे पक्षियों ने आकर चूग लिया। इसलिए आपको सचेत रहना है प्रियो। हालेलुया। ऐसा कई बार होता है मेरे और आपके जीवन में। आमीन। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जो मैंने आपको बताया कि ऐसा कई बार होता है कि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में आता है और उसे शैतान कई बार चूग लेने की कोशिश करता है या छीनने की कोशिश करता है गलत विचारों को डालकर। आप खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 15 से 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और ये सब हम जानते हैं, इन वचनों के बारे में तो आप जानते हैं, आप ज्ञानी लोग हैं, है ना। हम फिर से एक बार उसको पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 15 से 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वचन कहता है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहा है कि दुनिया मुझे क्या कहती है वो जाने दो भाई लोग, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। आमीन। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते, नहीं 15 वचन ना। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने क्या उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीही है। यीशु ने उसको क्या उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। प्रियो, जब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तो बाकी लोगों ने तो अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा एलिया, किसी ने कहा एलीशा, किसी ने कहा भविष्यवक्ता, सब अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। परंतु जब उसने पतरस से पूछा तो पतरस ने उससे कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पर आप 17 वचन अगर ध्यान से सुनेंगे तो यीशु मसीह ने उसको जवाब क्या दिया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, तू धन्य है, क्योंकि तेरे को ये बात मांस और लहू की ओर से प्राप्त नहीं हुई है कि तू मुझे ये जानकर कह रहा है कि तू यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर यीशु मसीह आपको बता रहा है कि बाकी संसार के आधार पर तो लोगों ने कुछ अलग अलग बातें बोली जो उन्होंने संसार में सुनी थी, परंतु जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो हमेशा याद रखिए प्रियो, परमेश्वर वचन के द्वारा ही बात करता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह उससे कहता है कि तुझे यह बात कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ मनुष्य की ओर से प्रकट नहीं हुई है, परंतु मेरा प्रधान पिता जो स्वर्ग में बैठा है उसी ने तुझ पर इस बात को प्रकट किया है। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर वचन के द्वारा ही हमसे बात करता है। पहला पॉइंट है। आमीन। पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, परमेश्वर वचन के द्वारा ही हमसे बात करता है। मेनी टाइम्स गॉड्स वर्ड कम्स टू यू बट Satan never wants you to receive that word because he knows that if you receive
कई बार सॉरी मैं हिंदी में बताऊंगा। कई बार क्या होता है, परमेश्वर का वचन आपके पास आता है पर शैतान उसको चुराने की कोशिश करता है। आप जानते हैं क्यों? तो आप उसको अगर जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है, तो आप यूहन्ना की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 32 वचन निकालेंगे। यूहन्ना की पत्री द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 32 वचन। आपको ये वचन आना ही चाहिए, हम सबको ये वचन मालूम है। हालेलुया। और वचन यहाँ कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। You shall know the truth and truth shall set you free. That is the word of God. हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, जब हमारे मन में परमेश्वर किसी बात को विचार को डालता है, इससे पहले कि हम ये समझ सके कि ये परमेश्वर की ओर से है, शैतान आकर उसको चुरा लेता है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि शैतान भी जानता है कि तुम यूहन्ना 8:32 को जानोगे और वह तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप यूहन्ना 8:32 कहता है, यू शाल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शाल सेट यू फ्री। जब आप परमेश्वर का वचन आपके अंदर आएगा तो सत्य आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा है प्रियो। आमीन। और वचन कहता है, जो ही ये सत्य का वचन तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम बंधनों से आजाद हो जाओगे। और शैतान नहीं चाहता कि आप और मैं बंधनों से आजाद हो, इसीलिए वचन कहता है कि शैतान आकर उन विचारों को चुरा कर लेकर जाएगा। क्योंकि लूसीफर स्वयं भी जानता है कि धर्मी सत्य को जानेगा और सत्य ही उसे स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि यू शैल नो द ट्रूथ, तुम सत्य को जानोगे। तो ये सत्य क्या है? सत्य ये है टू बिलीव इन जीसस एंड टू ओबे हिम। हालेलुया। सत्य क्या है? तुम किस सत्य को जानोगे? कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो और उसकी आज्ञाओं पर चलो। दिस इज द ट्रूथ, है ना। यू शैल नो द ट्रूथ और ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। और वो सत्य, सत्य यानी क्या मैंने आपको बताया, लिख लीजिए आप। यू शैल नो द ट्रूथ, तुम सत्य को जानोगे, उसके आगे डैश कीजिए और उसके आगे लिखिए सत्य क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसकी आज्ञाओं पर चलना, ये सत्य है। आमीन। और इस सत्य को जब तुम जानोगे तो वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। अब स्वतंत्र किस बातों से करेगा? स्वतंत्र वो तुम्हें करेगा तुम्हारे गिल्ट से और तुम्हारे पापों से। गिल्ट यानी क्या? अरे बाप रे, मैंने इतना पाप कर दिया, अभी मैं कैसे, प्रभु मुझे कौन मुझे आज़ादी देगा, मैं कैसे इस बंधन से बाहर निकल पाऊंगा? ये गिल्ट से और आपके पापों से, सेटन्स इंजेक्टेड नेचर, शैतान के उस पाप से भरे हुए स्वभाव से आपको स्वतंत्र करता है वचन। हालेलुया। ये वचन दो चीजें करता है। तुम सत्य को जानोगे। सत्य क्या है? मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। इस सत्य को जब तुम जानते हो तो ये दो चीजें आपको आपके गिल्ट से और आपके शैतान के पापी स्वभाव से आजाद कर देता है, जो शैतान कभी भी नहीं चाहता है। हालेलुया। इसलिए आपको सतर्क रहना है प्रियो, बिकॉज यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 7वां अध्याय उसका 17 वचन। यूहन्ना की किताब उसका 7वां अध्याय उसका 17 वचन लिख लीजिए आप, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय और 17 वचन। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। हालेलुया। वचन यहाँ कहता है कि यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह उपदेश के विषय में जान जाएगा। जब आपको परमेश्वर का वचन बताया जाता है, तो मैं आपको कई बार बोलता हूँ, आज परमेश्वर ने किसी की न किसी की आत्मा से बात की है, तो वचन यही यहाँ बता रहा है प्रियो, कि वचन यहाँ कहता है अगर कोई यीशु की इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कभी कभी क्या करता है, किसी प्रचारक का ने हमको वचन बताया, किसी आराधना के गीत को हमने गाया, कभी स्वप्न में आया, कभी वचन पढ़ने के द्वारा आया, परमेश्वर आपको वहाँ रोक देता है कुछ सेकंड के लिए। ओ माय गॉड, दिस इज फॉर मी। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है ना। कई बार ऐसा होता है जब कोई पास्टर प्रचार कर रहे हैं या कोई सरमन हम सुन रहे हैं या कोई बुक्स हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं और एक वचन पर जाकर मेरी आंख रुक जाती है। Oh, praise God, this is for me. Thank you, Father, for the fresh revelation. प्रभु धन्यवाद हो, ये वचन तो मेरे लिए तूने दिया है।
हालेलुया। इस प्रकार से भी परमेश्वर हमसे बात करता है प्रियो, है ना। वचन यहाँ कहता है यदि कोई, पर उसके लिए यीशु की इच्छा पर चलने की हमारी ताकत होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। जैसे यीशु तू लेकर चलना चाहता है, ये इच्छा के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप परमेश्वर की आवाज़ को बहुत सरल रीति से सुन सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हम वापस कल कुछ और वचनों में जाएंगे, कुछ और बातों को सीखेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप बड़े पेशेंस के साथ वचनों को सुन रहे हैं। मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप वचन नहीं भी सुनेंगे तो भी मैं प्रचार करता रहूँगा, क्योंकि मैं आपके लिए नहीं परंतु मैं परमेश्वर की उस आज्ञा को पूर्ण कर रहा हूँ जिसमें परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तू संसार के कोने तक जा और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे और सुसमाचार का प्रचार कर। हालेलुया। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का यह अनुग्रह मुझ पर रहा, परमेश्वर की कृपा मुझ पर रही कि जिस दिन प्रभु ने मुझे यह बोझ दिया इस लॉकडाउन के समय में और मैंने वचनों का प्रचार करना शुरू किया। इससे पहले मैं कभी भी ऑनलाइन नहीं आया, कभी भी मैंने कोई सरमन नहीं दिया। मुझ पर आराधना का अनुग्रह है, मैं आराधना का एक अगुआ हूँ। मैं अलग अलग स्थानों में, अलग अलग शहरों में जाकर प्रभु की आराधना करता हूँ। परंतु परमेश्वर ने मुझे कहा ये वचन तुझे कलीसिया को सिखाने हैं और मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और आप जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, परंतु मेरा यीशु मसीह जानता है कि जो क्रूस उसने मेरे कांधे पर रखा है उसे मैं बड़ी ईमानदारी के साथ लेकर चल रहा हूँ। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हम कल वापस इन वचनों में जाएंगे। मुझे लगता है ये भी 2-3-4 दिन हमारे लगेंगे इसको भी पूर्ण होने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनेंगे प्रियो, आप आशीष कैसे पाएंगे। हालेलुया। तो हम आने वाले दिनों में प्रभु की आत्मा आपको सिखाएगी और कायल करेगी कि आपको परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुननी है। आमीन। मैं सुन सकता हूँ बड़ी साफ रीति से, परमेश्वर की आत्मा इसी समय भी मेरे साथ है और बातें कर रही है। आमीन। पर धीरे धीरे हम सीखेंगे। मुझे सीखते सीखते 10 साल लग गए। आमीन। मेरी बुद्धि शायद उतनी ही होगी, आपकी बुद्धि शायद परमेश्वर ने आपको बुद्धि, समझ और ज्ञान से बहुतायत से भरा हुआ हो और नहीं भरा हुआ हो। तो मैं आज प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान से आपको भरे। हालेलुया। ताकि आप इन वचनों को समझे और परमेश्वर से बातें करना और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना और उस पर चलना सीख सके। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। कल हम फिर एक बार मिलेंगे एक नए वचन के साथ और नई बातों के साथ। हमारा टॉपिक यही होगा, हाउ टू रिकॉग्नाइज गॉड्स वॉइस, कैसे हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। हमारा विषय वही रहेगा, पर हम आगे और गहराई में सीखेंगे। हालेलुया। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने परिवारों में बने रहिए, सुरक्षित रहिए। भारत सरकार का और महाराष्ट्र स्टेट के सारे अधिकारियों के निर्देशों का पालन कीजिए और एक अच्छे मसीह होने का सबूत परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। आपको इस संसार के लोगों को सबूत देने की ज़रूरत नहीं कि आप धर्मी हैं और आप अच्छे हैं, क्योंकि आपके सारे कार्यों को यीशु नासरी जानता है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और हम फिर एक बार कल मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट।